राधे राधे भाइयों, 7 मार्च 2025 को एक ऐसी घटना हमारे साथ घटी जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी भाई, आपने बिल्कुल सही देखा। हमारी कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर जो हमने 2014 मॉडल को 2025 मॉडल लेजेंडर में कन्वर्ट कराया था, लगभग 6-7 लाख रुपए लगा के, वो देखते देखते सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पलट गई। गाड़ी को मैं ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से एकदम सेफ था। अरे अनलॉक करो, सेफ लॉक वो ही नहीं रही, खुली नहीं रही। भाई पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसमें गाड़ी पलट गई हो, या फिर एक्सीडेंट ही पहली बार हुआ था जिंदगी में। कभी एक गाड़ी पे स्क्रैच तक नहीं आया था उससे पहले। 3 तक, अरे 3 तक ही मारो, चलो 1 2 3 4 कहाँ से पलटी है? ब्रेक लगाई ना। गाड़ी पलट गई, उसके बाद भी टेंशन फ्री थोड़े इसलिए थे भाई, क्योंकि सारे भाई जैसे दोस्त साथ थे उस दिन। आ जाओ। सुनो अरे रुको, लगी तो ना आ रहे कहीं। हिम्मत है भाई। भाई हम तो गाड़ी से निकल आए विदाउट एनी सिंगल स्क्रैच। एक खरोच तक भी, हम 2 बंदे अंदर थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जिसने हमको बचाया उसने अपनी कुर्बानी दे दी थी भाई। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्च्यूनर लेजेंडर की। हम तो सेफली बाहर बच गए, हम तो निकल आए, हमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमें देखना था गाड़ी में कितना डैमेज है और उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। लेकिन लेजेंडर इतनी भारी गाड़ी है भाई कि उसको कई बंदे मिलके भी सीधा नहीं कर सकते। उसको दूसरी गाड़ी चाहिए ही चाहिए अगर वो पलट जाती है उसको सीधा करने के लिए। गाड़ी सीधा होने के बाद हमने देखा भाई एक साइड से गाड़ी ऑलमोस्ट खत्म ही थी। यहाँ पे इसका टायर में भी इसको में काफी फर्क पड़ा, इसका क्वार्टर पैनल भी, इसकी बॉडी लाइनिंग भी, काफी कुछ गाड़ी का बिगड़ गया, काफी कुछ डैमेज होना लाजमी था। इवन इसका जो ड्राइवर साइड डोर था वो भी ओपन नहीं हो पा रहा था भाई। अरे पेचकस कुछ है, चाबी देना भाई। ये इंजन ऑयल वगैरह पूरा लीक कर गई भाई। ये देखो पीछे का इसका क्वार्टर पैनल टोटली गया। बम्पर तो बच गया, ये पैनल गया। ये इसका इंजन का सीन है भाई। बैटरी चल रही, बैटरी ठीक है। इसका ये पावर स्टीयरिंग की बोतल टूटी है और अपना शायद इसकी टाइमिंग प्लेट होती है ना। बाकी भाई इसका क्या इलाज होता है? जैसे ये लग गई, डेंटिंग हो जाएगी सारी। डेंटिंग से निकल जाएगा ये सारा। पहले भी तो हम डेंटिंग करके बनाते थे, पूरी बनाते थे। ये देखो मेन तो भाई शीशे भी बच गए हमारे। भाई मेरी नजरों में जो बचना था वो सब बच गया, टेंशन मतलब। मोटा मोटा ये साइड मिरर आएगा, एक ये शीशा आएगा, बाकी सारा डेंटिंग से निकल जाएगा। हम इस मरे हुए दरवाजे को भी जान डाल देंगे। अब भाई जैसे तैसे हम दूसरी गाड़ियों से खींच के इसको अपने फार्म पे ले आए भाई। उसके बाद हमने क्रेन बुलवाई और बिना कोई भी देरी करते हुए इस गाड़ी को सीधा मैकेनिक साहब की वर्कशॉप पे भिजवा दिया, जहाँ पे गाड़ी अपनी ये रेडी हुई थी, यानी कि जहाँ पे गाड़ी अपनी कन्वर्ट हुई थी। भाई कितने दिन में दहपोला करके दोगे इसका? कम से कम 15 दिन 15 दिन। चलो 1 अप्रैल तक ले लो, ठीक है? 1 अप्रैल तक पहले कर दूंगा। लो भाई गई फॉर्च्यूनर। अब देखो कितने दिन में दोबारा फार्म पे आती है भाई वापसी। और यहाँ पे बड़ा सैडनेस का माहौल है। सोचा था भाई सैडनेस का माहौल सिर्फ 15 दिन ही रहेगा, जैसा कि भाई साहब ने प्रॉमिस किया था 1 अप्रैल को गाड़ी देने का। लेकिन भाई आज आप डेट देखोगे, डेट हो गई 28 जून। लेकिन कोई नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। आज टाइम है गाड़ी को दोबारा से अपने फार्म हाउस पे देखने का। चलो गाड़ी को मंगवाते हैं, देखते हैं कैसी गाड़ी रेडी हुई है 3 महीने लगा के 15 दिन की जगह पे। राधे राधे भाइयों, हमारी एक भाई टूटी फूटी फॉर्च्यूनर थी बेचारी भाई, पलट गई थी, बहुत बुरा उसका हाल हो गया था। लेकिन आज भाई टाइम सबका बदलता है। ये देखो भाई आपके सामने पेश है ब्रांड न्यू लेजेंडर 2025 भाई। हमारी भाई सामने से तो लुक ऐसी लगती है इसकी, पता नहीं क्या ही है भाई ये। मतलब इसके अंदर आप देखोगे सब कुछ आपको एकदम ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी से ही लेके आए हो। अभी भाई नंबर प्लेट वगैरह पुरानी है क्योंकि ये गाड़ी हो गई थी भाई हमारी डैमेज। आज फाइनली 3-4 महीने हो गए इसको ये बन के आ चुकी है।
घुसाओ भाई एक बार फार्म के अंदर घुसाओ, आपको सारी डिटेल देते हैं भाई। बड़ी मेहनत लगी इसको दोबारा बनाने में भाई। मैं तो उम्मीद हार चुका था कि गाड़ी दोबारा बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये फाइनली एट द एंड बना दी भाई। और जान बचाई थी भाई इस गाड़ी ने मेरी। कोई बला थी जो टल गई थी मेरे ऊपर से, मैं तो ये मानता हूँ भाई। हालांकि वो फेज वो वीडियोस आज देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही था। गाड़ी पलटने का एक्सपीरियंस इतना गंदा सा होता है ना जब उसके अंदर आप रहते हो और गाड़ी पलटती है। और गाड़ी उस टाइम पे ऐसी हो गई थी, मुझे तो ऐसे था बिल्कुल भाई अभी बनी नहीं पाएगी। मेरे को उस टाइम था कि भाई ये होल है, इसका धैपोला हो गया, अब नहीं बन पाएगी ये। भाई सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई। हमारे भूल गए थे कि हमारे पास एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी है तो पलटी थी। आपने आज भाइयों को दोबारा याद दिला दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स ब्रो। मैं खुद ये भूल चुका हूँ कि गाड़ी पल्टी किधर से थी भाई ये। तो एक बार हमको ये याद दिलाओ कहाँ से पलटी थी भाई? इधर से पलटी थी पूरी। इधर से? तो क्या क्या ऑल्ट्रेशंस क्या क्या इसमें रिपेयर हुआ है एक बार वो समझाओ यार भाई। पहले याद है ये पूरी गाड़ी OEM थी। पूरी पहले तो फ्रेश थी यार, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कन्वर्टेड है क्या है। इसका ये वाला दरवाजा जो था खत्म हो चुका था, बिचक गया था पूरा। दब तो ये भी गया था। ये आपका क्वार्टर जो था वो खत्म हो चुका था पूरा। असूलन जब कंपनी करती है, कंपनी करती है इतना पीस काट के पूरा साइड फ्रेम पूरा दूसरा डालती है। अगर कंपनी से रिपेयर हम कराते हैं रिपेयर कराते हैं तो पूरा साइड क्वार्टर पूरा साइड दूसरी डलती है। और पिलर के अंदर तक डैमेज होता है तो गाड़ी कंपनी शेल चेंज करती है पूरा। अच्छा जी। हाँ, हमने क्या किया है कि इसको सारे को सिर्फ रिपेयर करा है A to Z, डेंटिंग करके, डेंटिंग करके। हाँ, सारा डेंटिंग हुआ। पीछे का जो एक क्वार्टर ग्लास है ये टूट गया था अपना, तो ये डला इसका। ये वाली बिडिंग फट गई थी, ये सारी फट गई थी। ये दरवाजा पूरा फट चुका था। ये डला दूसरा, ये हैंडल अपना पुराना ही है भाई। अब गाड़ी तो अपनी वापस आ चुकी है, लेकिन एक चीज इसमें बहुत ज्यादा बड़ी मिसिंग है भाई। देखो जो मैंने ORM पे टाका था ना इसके अंदर, वो भाई जा चुकी है। और उसके बिना तो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करूंगा ही नहीं भाई। मैं बात कर रहा हूँ इन्वॉल्व योर सेंसेस के कार परफ्यूम्स के बारे में भाई। दीज आर द बेस्ट। मेरी फॉर्च्यूनर में पहले भी रहते थे और सारी गाड़ियों में रहते हैं। देखो इस तरीके का एक हैंगिंग कार्ड मिलता है भाई। और देखना खूबसूरती कितनी बढ़ जाएगी भाई इसको लगाते ही। देखो ये बात। और देखो भाई इस तरीके की बोतल आते हैं प्रीमियम से दिखने वाली। गोल्ड लीफ यूज करता हूँ भाई मैं। पहले भी फॉर्च्यूनर में ये करता था। ये देखो 2 स्प्रे कर दो, बहुत तगड़ी महक है भाई। तो मैं तो अपनी हर गाड़ी में यूज करता हूँ। इतने सारे इनके वेरिएंट आते हैं भाई। आप किस बात का वेट कर रहे हो? अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए गाड़ी के लिए ऑर्डर कर लो भाई। चाहे नई गाड़ी है पुरानी कन्वर्टेड है, मजा आ जाएगा भाई। इन्वॉल्व आर द बेस्ट। और पीछे से क्या कुछ डैमेज था भाई वो बताओ। ये डिग्गी हमें उस टाइम तो खुल रही थी बढ़िया। डिग्गी का एक शॉकर खराब हो गया, इसका एक शॉकर बदला। डिग्गी बेंड हो गई थी यहाँ से। हाँ। तो डिग्गी का जो बेंड था इसी को ठीक कर दिया। अब खुल रही है डिग्गी? खुल रही है डिग्गी तो सही खुल रही है। और ये पीछे की लाइट टूट गई थी ये वाली। ये भी बदल दी? ये भी बदल दी। एक बार डिग्गी खोल के दिखाओ भाई एक बारी ना भाई। उस टाइम पे तो ये लगा लो कुछ ऐसे था ही नहीं कि क्या टूटा क्या नहीं टूटा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हमने तो रुपए दिए उसको क्रेन वाले को। मैं कहा छुड़वाते हैं भाई साहब के पास और भाई इसको देखो बन जाए। मेरे को तो मैं तो उम्मीद हार चुका था कि बनेगी भी नहीं भी बनेगी, लेकिन भाई ने भाई बना तो दिया दोबारा ये। हाँ भाई खुल गई भाई, लगा दो दोबारा से। ये भाई अगर किसी भाई को नहीं पता तो दिस इज कन्वर्टेड 2014 मॉडल लेजेंडर, जो हमारी हमने खूब बढ़िया चलाई भी थी। मनाली भी हम इसको लेके गए थे, बढ़िया चलती थी गाड़ी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसे ही भाई रेस वेस करने का वो सूझा। अब वो पलटी क्यों थी भाई, उसके बारे में सोल्यूशन की बात करते हैं भाई। अब क्या आपको निकल के आया रेजोल्यूशन, क्या टूटी थी भाई, कैसे पलटी थी ये? भाई उसका तो मैं तो जो मेरा तो यही था भाई कि अपना रोड खत्म हो गई थी, रोड ही पड़ी थी सारी। और वही 120 पे ब्रेक लगी, खट्टे वन शॉट।
हो गया सिस्टम। तो गाड़ी पलट गई तुरंत ही। हाँ, बाकी गाड़ी की इस बार सस्पेंशन भी चेंज कर दी। तो कह रहे थे ना आगे से बैठी हुई है कुछ है, वो सस्पेंशन आगे की पूरी चेंज हो चुकी है, शॉकर चेंज हो चुकी है दोनों तरफ के परफेक्ट बिल्कुल। टोयोटा ओरिजिनल जेन्युइन डाले हैं। हमारे पे गाड़ी खड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, उसी का सारा सिस्टम डाल दिया इसमें। तो अब ये गाड़ी मतलब ऐसे पूरी गाड़ी भी लेवल में है, साथ ही साथ इसका एबीएस सेंसर भी बदल दिया। एबीएस की लाइट आ रही थी पिछली बार, एबीएस भी सेंसर भी चेंज हो चुके हैं। ये देखिए भाई, ये इसका D4D भाई 3.0 लीटर का इसका डीजल इंजन है। वो क्या था ये बताऊं? इसका भाई एक तो नीचे से रेडिएटर टूट रहा था, हाँ। लीक थी टंकी बदली है बस। और ये टूट गई थी बोतल, इसका यहाँ से आपने दिखाया था वीडियो में, टूट गया था होस, ये पूरा चेंज करा। इसके साथ साथ एक दिक्कत थी, इसका टर्बो जा सकता था लेकिन टर्बो नहीं गया। जब ये गाड़ी पलटी थी ना तो बंद हो गई थी बैटरी का टर्मिनल निकलने से, याद है? तो उसके वजह से हमारा टर्बो बच गया, नहीं तो 40,000 का फटका सीधा तैयार था। अच्छा, अगर इंजन ऑन रह जाता तो इंजन ऑन के अंदर टर्बो अगर तेल से भर जाएगा तो उसकी कोर वोर सब बोल जाएगी। अच्छा, हमारे पास जितनी नई गाड़ी आती है 23 मॉडल 22 मॉडल पलटी हुई, अभी जो हाइलक्स आई थी इवन उसका टर्बो गया हुआ था। अच्छा, हाँ। इसका बच गया सारा, बच गया सब कुछ। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, देखो गाड़ी हमारी ओके हो गई है, सारी चीज परफेक्ट चला के देख ली ना आपने? हाँ, दौड़ा दौड़ी सब ली, सब एकदम बढ़िया चल रही है। तुम्हारी रोडों पे आ गई। मतलब ब्रेक सही लग रही है एकदम प्रॉपर। भाई। और अंदर से भी कुछ डैमेज था इसके अंदर? अंदर भाई कुछ डैमेज नहीं था, अंदर से एकदम गाड़ी ओके थी, कोई इशू नहीं है। अंदर से और दिखाता हूँ भाई एक बार इसकी लुक ना, ये देखो भाई। इतना टाइम कैसे लग गया ध्रुव भाई इसको बनाने में, ये और बताओ भाई एक बार। भाई तुम्हें तो मैंने कह दी जल्दी हो जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब खोलते गए ना गाड़ी को तो बहुत सारी चीजें थी इसमें करने वाली। ये देखो भाई, इंटीरियर से गाड़ी कुछ वैसे ये जो होता है ना काम का सिस्टम जो होता है वो एक बार वहां जाके पता चल जाता है। एक बार अगर कंपनी जाओ ना तो पता चल जाता है। अगर ऐसी कोई गाड़ी एक तरफ से डैमेज होती है ना तो कंपनी 6-6 महीने भी वापसी नहीं करती, अगर टोयोटा ओरिजिनल में जाओ तो। ओरिजिनल में जाओ तो ये देखो भाई, अंदर से गाड़ी का हाल कुछ इस तरीके का है अपना, वैसी की वैसी, अंदर से कुछ भी नहीं बदला इसका। हाँ, अंदर से कोई भी डैमेज नहीं था भाई, बस बाहर से वो। अब ये वाली साइड देखोगे ना तो यहाँ बहुत हर चीज आपको इवन ही मिलेगी। ये अपनी चाबी वाबी है इस तरीके से, भूल तो नहीं गए। और ब्रेक दबा के इसका पुराना है। ये देखो गाड़ी 1 गो में स्टार्ट है बिल्कुल। टोयोटा, जस्ट टोयोटा थिंग्स। वही तो यार, पलटने के बावजूद भी देखना कितनी बढ़िया। स्टीयरिंग हार्ड हो गया था उस टाइम, याद है आपको? सब बढ़िया परफेक्ट चल गई गाड़ी है। खड़ी में इसका एसी भी काम करता है, इंडोवर का नहीं करता। सही कह रहे हो, राइट। सही कह रहे हो, बढ़िया चिल्ड काम कर रहा है भाई इसी तो। हमने इसमें एयरबैग ओरिजिनल डाल दिए हैं। इसका एक मॉड्यूल की डब्बी बनवाई है। ये जो लाइट आ रही है अब ये जीरो चेक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो एयरबैग की लाइट आ रही है ना ये भी चली जाएगी। अब क्या कहते हैं वो एक मॉड्यूल लगना बस इसके अंदर, वो आपका इसी हफ्ते में लगवा दूंगा। वो लगते ही आपके, अगर भगवान ना करे इन फ्यूचर कभी इस गाड़ी को कोई खरीदता भी, आप बेचोगे उसका भी, अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट होता है कुछ होता है तो एयरबैग भी खुलेंगे। तो अभी नहीं खुलेगा? अभी अब एयरबैग लग चुके हैं, मॉड्यूल डलना बस। और ब्रेक पैड वगैरह सब ओके है अब गाड़ी में भाई, बिल्कुल फ्रेश। ये कैसे लटक गया? टाइट कर रहा हूं। गर्मी ज्यादा पड़ रही है। और भाई ऐसी गाड़ी को रिपेयर करने में खर्चा कितना आता है भाइयों को, वो और बताओ एक बारी भाई। भाई 75,000 रुपए नेट टोटल में सब कुछ कर दिया इसका सिस्टम। मतलब 50-60,000 रुपए का ही एस्टिमेट सोचा था, वो कुछ ज्यादा लगा नहीं अपनी गाड़ी में। तो मतलब यही अगर चेंज होता सारा सिस्टम मैं करता तो भी 2.5 लाख रुपए करीब लगता, अगर ये क्वार्टर काट के चेंज करते, लेकिन वो करा नहीं। और अगर कंपनी करती तो कम से कम ये मान के चलना, ऐसी कोई गाड़ी पलटेगी कंपनी कम से कम 10 पेटी से ऊपर जाएगा बिल। मतलब टोयोटा मतलब पार्ट्स तो इतने एक्सट्रीम महंगे भाई टोयोटा के। ये नहीं देखेंगे टर्बो के अंदर तेल भर गया तो उसको दोबारा चला कर नहीं देखेंगे कि सही है या नहीं है, वो चेंज ही होगा। वो इन चीज़ों को नहीं देखते। पावर स्टीयरिंग की सिर्फ बोतल नहीं बदलते, जो चीज़ खराब होती है ना वही है। जिसके पास अगर मान लो इंश्योरेंस है वो उसकी फटीक पालेगा, वो तो कहेगा भाई कि अपना जाके मेरे तो सीधे चेंज कर दो। बाकी तो भाई गाड़ी को चला के देखेंगे जब गाड़ी के और प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे, अभी गाड़ी में क्या कमी पेशी है क्या नहीं है, फिर भाई से कहेंगे भाई अब गेयर वेयर तो उखड़ेगा इसका। ये तो उस टाइम में नहीं उखड़ा था जैसे। हाँ सही कह रहे हो, पलटी दिया सब कुछ। अब तो नहीं आएगा कभी भी बाहर, कुछ भी नहीं। मतलब मैं इसको टेंशन फ्री कहीं भी लेके जा सकता हूँ गाड़ी को, कोई लेने देना नहीं है उसका। नंबर प्लेट वगैरह भी इसमें फिट करा लेते हैं अपनी। नंबर प्लेट वगैरह सब झड़ गई थी ना, दोबारा से HSRP वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि अब बनेगी दोबारा से रोड लीगल, चलाएंगे दोबारा से इसको दौड़ाएंगे भाई। एसी वेसी परफेक्टली फाइन है, देखो ये पानी टपक रहा है, एसी का कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वार्टर लगा था ना उस टाइम जब खोला तो अंदर की कूलिंग कोयल वगैरह भिज गई थी, लाइनें भिज गई थी, वो भी चेंज हो गई अपनी। पीछे तक भी इसमें हो जाता है ना दूसरी कूलिंग कोयल, पीछे दूसरी कूलिंग कोयल होती है और वो होती भी वही है जहाँ से ये ठुकी थी, तो वो वहाँ से ये भी चेंज हुई है कूलिंग इसी का भी। मतलब हो गया काफी ठीक ठाक है, बहुत सारे काम हुए हैं इसके अंदर। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी ब्रांड न्यू लेजेंडर भाई, फिर से कमेंट्स में जरूर बताना भाई। और अभी तो ओके चल रही है, बाकी मैं आपको ढंग से इसका प्रॉपर ड्राइव रिव्यू करूंगा। बाकी भाई कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि वारुण भाई इसका ना प्रॉपर नई वाली लेजेंडर और पुरानी वाली लेजेंडर को साथ बाय साथ खड़ी करके कंपैरिजन बनाना, जो कि मैंने अभी तक बनाया नहीं है। क्या डिफरेंस रहता है कैनोवाइटेड में और एक ब्रांड न्यू गाड़ी में, वो भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ भाई।
बाकी अपनी डिलीवरी आ चुके हैं भाई, 3-4 महीने बाद दोबारा गाड़ी आ चुकी है हाथ में। क्या कुछ फर्क है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कमेंट्स में लिखोगे मुझे पता है, उसके लिए मैं पहले से आपसे थैंक यू बोलता हूँ भाई। ठीक है भाई, राधे राधे।